पेशेंट्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्थोडोंटिस्ट से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं, कहीं ओके। और किसी नॉर्मल जनरल डेंटिस्ट से भी करवाते हैं या कैसे भी, तो वो अपने आप कैसे सेल्फ एनालाइज करें कि हमारा ट्रीटमेंट सही चल रहा है, बल्कि कोई भी है, हर कहीं पे भी जो है हाँ। वो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरा ट्रीटमेंट सही हो रहा है। जी, देखो होता है क्या है कि पेशेंट का नियर बाय जो अवेलेबल होगा ट्रीटमेंट तो उसी से कराएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पेशेंट के साथ गलत ना हो, तो पेशेंट सही चीज़ कैसे जज कर सके। तो सबसे पहली बात होती है वाइब्स की। जब डॉक्टर पेशेंट के साथ बात कर रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, ब्रेसिस का ट्रीटमेंट तो कोई भी डॉक्टर होगा वो आपको पूरी जर्नी का बताएगा, स्टार्ट से लेके एंड से लेके रिटेंशन फिर पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आपको थोड़ा सा फील होने लगेगा कि हाँ, डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी है इनको क्या क्या करने वाले हैं, हर महीने क्या करने वाले हैं, कितने टाइम में अलाइनमेंट हो जाएगा, कितने टाइम में स्पेस क्लोजर हो जाएगा, फिर वो हम फिनिशिंग एंड डिटेलिंग वो कितना टाइम लेगा। अगर वो शुरू से पहले बता रखा है और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनके ब्रेसेस देखते हैं सीधी के बजाय उल्टे लगे हुए होते हैं, जो ब्रेसेस के हुक्स होते हैं जिंजाइवली ना हो के ओक्लूजली होते हैं। ऐसे पेशेंट भी मिलते हैं, मेरे पास फोटोज हैं ऐसी पेशेंट्स की, डॉक्टर्स की जो ट्रीट कर रहे थे, ब्रेसेस पता नहीं कहाँ लगा रखे हैं, बस इलाज चल रहा है। काफी लोगों को ये लगता है कि दांत पे ब्रेसेस लगा दो और ई चेन लगा दो, बस हो गया इलाज उसके अलावा दांत अंदर होते रहेंगे, यही इलाज है, पेशेंट को यही चाहिए। तो पेशेंट इसमें दो तीन चीजें नोटिस कर सकता है कि दांत जो है उसकी एंगुलेशन जो है कभी भी अंदर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, और पीछे के दांतों में गैप नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, पेशेंट को खाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्रेसेस ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका ओक्लूजन डिरेंज हो जाए। खाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कि अगर डॉक्टर ने इंटेंशनली बाइट पेन दिया है 1-2 महीने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पेशेंट च्यू नहीं कर पा रहा, रीजन बीइंग ई चेन अनकंट्रोल्ड फोर्सेस हैं, दांत मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया है। अगर पेशेंट भी नहीं जा रहा डॉक्टर के पास कई महीनों के लिए, इलाज नहीं करा रहा, अपॉइंटमेंट मिस कर रहा है, तो पेशेंट की भी गलती है। मंथ में एक विजिट होनी चाहिए। और जब आप स्माइल करते हो तो ओवरऑल लुक आपकी कैसी आ रही है। अगर आपको लगे कि वो खराब होने लगी है, उसमें कुछ ऐसा चेंज आ गया, स्पेस अभी आधा बचा हुआ है लेकिन ऐसा चेंज आ रहा है कि नहीं अब ठीक नहीं लग रहा, तो इमीडिएटली क्रॉस ओपिनियन लेनी चाहिए। और कुछ डॉक्टर्स या कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं उनका स्पेस क्लोजर चल रहा है, वो 2023 में भी चल रहा था, 2022 में भी चल रहा था, 2024 में भी चल ही रहा है। तो उसमें पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि ये स्पेस क्लोजर ही नहीं हो रहा, कई कई साल स्पेस क्लोज होता रहता है। तो आइडियली स्पेस क्लोजर का 1 मिलीमीटर 1 महीने में होता है, 7 मिलीमीटर का स्पेस मिलता है, तो 8 से 10 महीने में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अनटिल अनलेस स्केलेटल डिफॉर्मिटी है तो 2 साल, 1.5 से 2 साल के बीच में हो जाना चाहिए। अगर पेशेंट बीच में अपॉइंटमेंट मिस कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ अलग से डॉक्टर कर रहा है, तो उसमें 2-3 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है। मोर और लेस आपके ट्रीटमेंट्स, आपको वो ट्रीटमेंट में हर महीने जो प्रोग्रेस दिख रही है आप उससे भी जज कर सकते हो। ट्रीटमेंट में अल्सरेशन पेशेंट को रिपीटेडली नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, बार बार ब्रेकेजेस, डी बॉन्डिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चिन पीछे है तो चिन भी आगे आ रही है नहीं आ रही, ये सब चीज़ें पहले डिस्कस हो जानी चाहिए। अगर आपको ऑर्थोपेडिक ऑर्थोडोंटिक के साथ कंबाइन करके कराना है नहीं कराना, तो सब कुछ पहले से बैठ के ही फाइनल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सट्रैक्शंस आप नहीं चाहते तो 3-4 महीने आप ले सकते हो, लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन को ही आप 1 साल के लिए डिले कर दोगे तो फिर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सर कुछ पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग में या उसके बाद भी कि हमारे दांत हिलने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली नीचे या ऊपर सामने के, तो उनका क्या होता है कि उसमें ये होता है डॉक्टर साहब कि काफ़ी लोग ना ई चेन दे देते हैं मोलर टू मोलर, और उन्हें पता नहीं कि ई चेन मतलब कितना स्ट्रेच करके लगानी है। उन्हें फोर्स लेवल नहीं पता होती कि कैनाइन का रिट्रैक्शन के लिए कितने मिलीग्राम फोर्स चाहिए, एन मास रिट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट नहीं होती, उनको ई चेन की कॉन्सेप्ट होती है बस कि मोलर से लेके मोलर तक ई चेन लगानी होती है। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, जो बायोमैकेनिक्स के हिसाब से अगर केस होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पेशेंट को ओरल हाइजीन भी अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि लूज टीथ गम से भी रिलेटेड है, टाटा डिपॉजिट हो गया या फिर हाइजीन अच्छी नहीं है तो भी हो सकता है ये।
और किसी पेशेंट को ऐसे जिंजवाइटिस है, मतलब पायरिया है, कुछ है, तो उसका ट्रीटमेट हमें फौरन करना चाहिए कि थोड़ा डिले करके? नहीं, इसके ऑलरेडी मोबाइल है ऑलरेडी मोबाइल टीथ में तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो नहीं करने चाहिए। अदरवाइज ना दांत बोन रिजॉर्प्शन होगा, बोन रिजॉर्प्शन होने के साथ फिर और ज़्यादा वहाँ पे बोन लॉस होने के चांसेस होंगे। एंड इफ पेशेंट की ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऐसी है तो यानी ऐसा नहीं है ब्रेसेस लगने के बाद वही कंसर्न, तो पहले पुरानी प्रॉब्लम को ही टारगेट करना चाहिए, उसके बाद नई प्रॉब्लम। कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनको ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट बताते हैं कि आपका 1 साल लगेगा, 10 मंथ्स लगेंगे, वो चाहते हैं हमारा 3 से 4 महीने में हो जाए, तो ये जी। पॉसिबल हो पाता है? ये ट्रीटमेंट तो क्वैक ही कर सकते हैं ब्रेसेस के डॉक्टर नहीं कर सकते। वो अपने दांत को ट्रिम कराएं हेयर रोटर से और उसके बाद कुछ भी हैवी फोर्स वाली अप्लायंस पहनिए, 3 महीने में दांत अंदर हो जाएंगे, उसके बाद 1 महीने में दांत फिर से वैसे ही हो जाएंगे ये ट्रीटमेंट वही कर सकते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सर, इसका ऑर्थो ट्रीटमेंट का कोई एज है? मतलब कुछ लोग कराते हैं जो मदर्स होती हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, वो सोचते हैं कि हमारी एज नहीं है, तो उनको कहते हैं अब हमारी सूट नहीं करेगा ये, तो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि वो लोग भी करवा सकते हैं, बड़ी एज के जो पेशेंट्स होते हैं? अगर आपकी ओरल कंडीशन अच्छी है, मतलब डेंटिशन में कोई इशू नहीं है, तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि ना एज ज़्यादा हो गई तो दांत वीक हो गए होंगे इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर पेशेंट के मुंह में 2-3 RCT हैं, क्राउन लगे हुए हैं, तो क्या वो ट्रीटमेंट बेसिस पे करा सकता है या नहीं करा सकता? सर, करवा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि हम उसकी पूरा टूथ का मूवमेंट करवाएंगे। ओके। RCT से कोई इफेक्ट नहीं होगा। इससे आपका क्या मतलब? मतलब बोन जो टूथ है वो बोन में से मूव करेगा ना, और जो हाँ। RCT है वो बोन में नहीं है, वो टूथ के अंदर अंदर ही है। एग्जैक्टली बेसिकली इसमें ये है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट होना चाहिए। जो टूथ मूवमेंट होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट से मूव करता है, उसका दांत के पल्प से कोई लेना देना नहीं है। तो ओरल हाइजीन अच्छी हो, दांत की RCT हो ना हो, क्राउन्स हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एज में करा सकते हैं। ये इसलिए मना करते हैं, मे बी जो एक रीज़न ये बन सकता है कि ज़्यादा एज में दांत नहीं होते, म्यूटिलेटेड डेंटिशन होती है या फिर जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटल इश्यूज होते हैं, इसलिए शायद अवॉइड कर सकते हैं। बट मैंने किया हुआ है, 48 एज में भी किया हुआ है ट्रीटमेंट, उसका रिजल्ट अच्छा है। स्पेसिंग बंद हो गई तो पेशेंट की स्माइल भी अच्छी हो गई, नो डाउट, और जो बोन लॉस था, रिसेशन था, वो भी कम हो गया। रीज़न बीइंग टाइट कॉन्टैक्ट से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अगर स्पेस डेंटिशन होगा तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। तो ओक्लूजल करेक्शन में, ब्रेसेस के करेक्शन में एक की होती थी, कीज टू ओक्लूजन, उसमें टाइट कॉन्टैक्ट्स की एक की होती है। तो अगर स्पेस डेंटिशन है, कोई इशू है, तो हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सर, कुछ पेशेंट्स आते हैं अपने लेट 40s या अर्ली 50s में, वो कहते हैं कि हमारा पहले स्पेस नहीं था लेकिन अब हो गया है 35 एज के बाद या 30s के बाद, तो फिर वो तभी नहीं करवाते हैं, वो लोग करवा सकते हैं क्योंकि उनका टूथ कह रहे हैं अब हमारा इस एज में आके मूव हुआ है। हाँ, ये काफ़ी होता है कि 30s के बाद बेसिकली दांतों के बीच में अगर किसी का स्पेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है या किसी का आ जाता है, इसका रीज़न डॉक्टर साहब ये होता है कि हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की टोनिसिटी है, इंट्राओरली हमारे मुंह के अंदर टंग है, वो कांस्टेंट प्रेशर लगाएगा, वो फ्रंट में भी लगाएगा, लेटरली भी लगाता है। लिटरली बट हमारे मोलर है, मतलब फर्म होते हैं, मल्टी रूटेड टीथ है, उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एंटीरियर पोर्शन में हमारी लिप्स की टोनिसिटी जब डिक्रीज होने लगती है, जब हमारी लिप्स पेरिओरल टिश्यूज जब हमारा टंग के अकॉर्डिंग प्रेशर नहीं लगा पाते, यानी कि ऑपोजिट एक्शन नहीं होता, तो टंग ओवरटेक कर लेती है। तो थोड़ा थोड़ा यानी कि मे बी 0.5 डिग्री 0.2 to 3 डिग्री इंक्लिनेशन दांत का चेंज होता है। जब दांत का इंक्लिनेशन चेंज होगा तो स्पेस डेवलप होगा। तो ये हो सकता है, ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पहले गैप नहीं था, अब आ गया, ये उसका रीज़न है।